गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है किरण प्रकाश की चैप्टर 9 फिजिक्स 12th क्लास। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र इसमें आप लोगों को बता दें, जो गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र है वो अवतल में भी होता है, उत्तल में भी होता है। ये गोली पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन सूत्र है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी बोर्ड के लिए, चाहे जिस स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड की बात करें जिसमें, है ना। यदि हम स्पेशली एमपी बोर्ड की बात करें तो एमपी बोर्ड के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आप लोगों को बता दें पैटर्न के हिसाब से, ब्लूप्रिंट के हिसाब से सब कुछ देखकर ये आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर में, है ना, 5 अंक का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात ये कि गोली पृष्ठ में 2 होते हैं, एक उत्तल भी होता है, एक अवतल भी होता है। तो इन उत्तल और अवतल में कोई सा हो सकता है ना। गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र जो है उत्तल में भी सिद्ध होता है, अवतल में भी सिद्ध होता है। ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 दोनों को बताएंगे। बुक में दोनों दिए गए हैं रेफरेंस बुक में, और वैसे एनसीईआरटी बुक में केवल उत्तल गोली पृष्ठ का दिया गया है, लेकिन जो सिलेबस में लिखा है वो सिर्फ लिखा है गोली पृष्ठ। और गोली पृष्ठ का मीन्स होता है उत्तल अवतल दोनों, इसलिए दोनों तैयार करना, है ना। थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंस है, बस हो गया। ठीक है ना। तो इसके लिए स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे, है ना। सभी बोर्ड के लिए ज़रूरी है, पर स्पेशली हम एमपी बोर्ड की बात बता दें कि 100% श्योर मान के चलो, जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर भी बता रहे हैं, बल्कि 19 नंबर। तो सीधे अब हम उस टॉपिक पर पहुंच रहे हैं, उसके गोली पृष्ठ में। तो उत्तल और अवतल में से तो अवतल गोली पृष्ठ, यानी क्वेश्चन है अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र म्यू माइनस 1/r इक्वल टू μ/v-1/u की स्थापना कीजिए। ये है प्रश्न। अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र μ-1/r इक्वल टू μ/v-1/u की स्थापना। यदि यहाँ अवतल उत्तल नहीं लिखता है, सिर्फ गोली पृष्ठ लिख देता है, तो चाहे आप अवतल लगा दो चाहे उत्तल। लेकिन यदि अवतल कहेगा तो अवतल लगाओगे, उत्तल कहेगा तो उत्तल लगाओगे, और जब ना कहेगा गोली पृष्ठ भर तो उत्तल अवतल में से कोई सा लगा सकते हो। तो हम 1 बाय 1 दोनों को बताएंगे। ठीक है ना। तो अवतल गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र इसकी म्यू क्या है, अपवर्तनांक है, आर वक्रता त्रिज्या है, भी प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी है। ठीक है ना। इसको जानने के लिए कुछ फैक्टर ज़रूरी है जो हम बता दें। इसको जानने के लिए कुछ फैक्टर हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उनको पहले हम थोड़ा सा याद दिलवा देते हैं। वो क्या क्या है। पहला तो ये कि आपको ये आना चाहिए कि म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर स्नेल्स लॉ है। ये आना चाहिए कि थीटा का मान यदि बहुत कम हो तो साइन थीटा बराबर, ये थीटा का मान क्या हो, बहुत कम, थीटा अत्यंत कम हो, ये कह रहे हैं। यदि थीटा कम हो तो साइन थीटा बराबर क्या लिखा जाएगा, थीटा अत्यंत कम तो साइन थीटा बराबर थीटा। एक ये आपको आना चाहिए कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये भी आना चाहिए। और आपको ये भी आना चाहिए कि यदि ये कोण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 बराबर 2 धन 3। किसी त्रिभुज के बाहर का कोण अंदर के 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। वस्तु की दूरी u होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी होती है, वक्रता त्रिज्या r होती है, पता होना चाहिए।
बाएं तरफ की दूरी माइनस होती है, दाएं तरफ की दूरी प्लस होती है, ये भी पता होना चाहिए। जब ये सब कुछ पता रहेगा तब इसको समझने में आसानी रहेगी, और एक बार दो बार लगाएंगे तो बनने लगेगा। ठीक है। और इसके लिए कुछ ऐसे टर्म है जो पीछे से रिलेटेड हैं, तो पीछे वाले लेक्चर को भी देखना पड़ेगा। ये नहीं देखते तो डायरेक्ट समझने में कुछ अभी सुविधा भी जा सकती है ना। और 5 नंबर के तो कन्फर्म है, बता ही दिए। तो ये स्टेप आप लोगों को याद होने चाहिए, इनका इसमें काम पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अवतल गोली पृष्ठ, ध्यान देना गोली पृष्ठ है, दर्पण मत लिखिएगा। तो यहाँ देखिए, ये हम एक अवतल गोली पृष्ठ बना रहे हैं। ठीक, ये एक अवतल गोली पृष्ठ है, और इसका नाम रखे देते हैं हम APB। इस साइड में हम मान कर चलते हैं, इस साइड में हम ये मान के चलते हैं कि कोई सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है, और उसका वर्तनांक जो है वो म्यू है। इधर क्या है? सघन माध्यम है, और उसका वर्तनांक क्या है? म्यू है। इस साइड में हम मान कर चलते हैं वायु है। क्या है? वायु। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं ये अभिलंब है, CL, यहाँ C लिख देते हैं, CL अभिलंब है। ठीक है ना। और यहाँ मुख्य अक्ष पर O कोई वस्तु ले लिए। क्या कहा हमने? फिर से सुनना, APB को हमने कहा है क्या है? ये अवतल गोली पृष्ठ है। P को ध्रुव कह दीजिए, C को वक्ता केंद्र कह दीजिए, CL क्या है? अभिलंब है। ठीक है ना। थोड़ा और इधर होगा, जहाँ भी होगा। मुख्य अक्ष के बाईं तरफ, APB के बाईं तरफ, APB के बाईं तरफ जो है वो क्या है? वायु है। और दाईं तरफ क्या है? सघन माध्यम है, जिसका वर्तनांक म्यू है। हम ये नहीं बता रहे कि वो सघन माध्यम में क्या है, सघन माध्यम में क्या है नहीं जानते, पर उसका वर्तनांक क्या है? म्यू है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O रखी है, यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, एक प्रकाश किरण यहाँ से चल रही है, जो विरल से कहाँ जा रही है? सघन की तरफ, विरल से सघन की तरफ। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। झुकी है कि नहीं? विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुकी, और इसको हमने पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ आ गई। तो ये ठीक है ना। यहाँ पर इसका नाम AM रखे देते हैं। क्या किया? फिर से सुनना, ऐसे सुनना कि तुरंत बन जाए। APB एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, P ध्रुव है, C वक्ता केंद्र है, PC लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं, APB के बाएं तरफ में वायु है, दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का सघन माध्यम है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी है, उसका प्रतिबिंब जो बना है वो I है। कैसे प्रतिबिंब बना है? ये आभासी प्रतिबिंब है। एक प्रकाश किरण ऐसे गई तो विरल से सघन में तब अभिलंब की तरफ झुकी, दूसरी मान लो ये सीधे निकल गई, दूसरी ऐसे किरण गई, और ये दोनों किरणों को पीछे बढ़ाया गया ऐसे, तो इसका डैश तो दिख रहा है, पर इस वाले का डैश नहीं दिखा, इसी के ऊपर से आएगी तो ठीक है ना। ये रहा, ये पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण जो है वो आपतन कोण है। क्या है? I, ये I लिखे हैं, और ये वाला कोण जो है वो R है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा? R। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा डायग्राम में यहाँ कोण दिखाने में दिक्कत जा रही है। पूरा कोण है I,
पूरा कोण है आई, और ये डैश वाला जो है वो क्या है आर। ठीक है ना, यानी यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं डी। क्या कहा हमने, फिर से सुनना, ए पी बी क्या है, एक अवतल गोली पृष्ठ है, पी ध्रुव, सी वक्रता केंद्र, पी सी मुखाक्ष है, ए पी बी के बाईं ओर वायु तथा दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का सघन माध्यम है, मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O है जिसका आभासी प्रतिबिंब I है, कोण कोण ओ डी सी बराबर आई आपतन कोण, एल डी एन बराबर आई डी सी बराबर आर अपवर्तन कोण। ये कोण को हम अल्फा माने ले रहे हैं, इस कोण को बीटा माने ले रहे हैं, और इसको थीटा मान ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक ये होगा वक्रता त्रिज्या माइनस आर, यहाँ से यहाँ तक होगा प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, और यहाँ से यहाँ तक होगा वस्तु की दूरी माइनस यू। ठीक है, पी से सी तक वक्रता त्रिज्या बाईं ओर के कारण माइनस, पी से आई तक प्रतिबिंब की दूरी भी इधर होने के कारण माइनस, पी से ओ तक की दूरी वस्तु की दूरी इधर होने के कारण माइनस। ठीक है ना। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं। चित्र बन गया, यार यहाँ कहीं लिख दो नज़दीक में। ठीक है ना। अब जो जो बोला हमने उसको पहले लिख दिया। देखो, मान लिया ए पी बी एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसमें P ध्रुव, C वक्रता केंद्र तथा PC मुखाक्ष है। APB के बाईं ओर वायु तथा दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का कोई सघन माध्यम है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब I है, जिसका आभासी प्रतिबिंब I है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। अब कोण ये वाला कोण ODC बराबर I आपतन कोण है। क्या है ये? आपतन कोण। और ये कोण LDN बराबर कोण IDC बराबर R, और ये है अपवर्तन कोण। जितना ये होगा उतना ये होगा शीर्षक मुख से। ठीक है ना। ये अब इसको हमने अल्फा माना है, इसको बीटा माना है, इसको थीटा माना है, तो लिखे दे रहे हैं। माना कोण DOC बराबर अल्फा, कोण DIC बराबर बीटा, कोण DCP बराबर थीटा। है ना। अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लो, हमने थीटा लिख दिया है गामा बनाने में, मान लो हमको प्रॉब्लम है तो। ठीक है ना। अल्फा बीटा थीटा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे स्नेल का नियम लगाएंगे। अब स्टेप शुरू होता है अब। ठीक है ना। देखना, अब स्नेल के नियम से
म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, समीकरण 1। फिर यदि आई व आर का मान अत्यंत कम हो तो साइन आई बराबर आई व साइन आर बराबर आर, समीकरण 1 में रखने पर आई व आर का मान बहुत कम होगा तो साइन आई की जगह आई व साइन आर की जगह पर आर, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए रखेंगे तो क्या होगा, इसको मिटा लेते हैं अब। ठीक, समीकरण 1 में साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह पर आर। तो देखना कहाँ पहुँच गए, म्यू बराबर आई बटे आर, तिर्यक गुणा कर देते हैं तो आई बराबर म्यू आर, ये समीकरण 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, आप देखिएगा DOC त्रिभुज देखिए, कौन सा त्रिभुज, DOC। अरे इस प्रकार बना है, ले वो ये DOC, यहाँ थीटा है, यहाँ आई है, यहाँ अल्फा है, देख लो DOC, ये थीटा, ये आई, ये अल्फा, तो ये बराबर इन दोनों का प्लस, यही ना बता रहे थे 1 बराबर 2 धन 3, तो थीटा बराबर आई प्लस अल्फा, थीटा बराबर आई प्लस अल्फा। तो त्रिभुज DOC में थीटा बराबर आई प्लस अल्फा, तो आई बराबर थीटा माइनस अल्फा, इसको बोलते हैं बहिष्कोण प्रमेय से। 8वीं में था, 8वीं 9वीं में कहीं, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है। तथा त्रिभुज DIC में, ऐसे DIC ले लीजिए, DIC लेंगे तो यहाँ पर क्या है, आर है, और यहाँ पर क्या है, बीटा। देख लो DIC में ये थीटा, ये आर, ये बीटा, तो थीटा बराबर आर प्लस बीटा, तो आर बराबर थीटा माइनस बीटा, तो ये रहा आई का मान, ये रहा आर का मान। थीटा बराबर आई बराबर थीटा माइनस अल्फा आया, और आर बराबर थीटा माइनस बीटा आया। इन मानों को यहाँ रख दो, आई व आर का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कितना आएगा, थीटा माइनस अल्फा बराबर म्यू, और ये थीटा माइनस बीटा, ये समीकरण 3 हो गया। आई यानी थीटा माइनस अल्फा, आर मीन्स थीटा माइनस बीटा, म्यू तो है ये है। ठीक है ना। अब क्या कर दें, अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ध्यान देना अच्छे से, इस कोण के लिए चाप कौन है, DP, इसका चाप कौन है, DP, इसका भी चाप कौन है, DP, इसका भी चाप कौन है, DP। यानी अल्फा बीटा थीटा जितने भी कोण बने हुए हैं उन सब का चाप जो है कौन है, DP। त्रिज्या इसके लिए CP है, इसके लिए IP है, इसके लिए OP है। जितने भी कोण हैं उन सब का चाप DP, त्रिज्या CP IP OP। तो अल्फा बराबर DP बटे OP, बीटा बराबर DP बटे IP, थीटा बराबर DP बटे CP। देख लो, इन मानों को समीकरण 3 में रख दो, इन मानों को समीकरण
3 में रख दो। तो इन मानों को जब समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा, देखो। इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दो। तो रखते हैं, तो थीटा माइनस अल्फा, तो ये डी पी अपान थीटा, डी पी अपान सी पी माइनस डी पी अपान ओ पी, और यहाँ म्यू, और ये डी पी अपान सी पी माइनस डी पी अपान आई पी। ठीक है। अब क्या करें, डी पी कॉमन ले लें, तो 1/सी पी माइनस 1/ओ पी, और इसमें डी पी कॉमन ले लें और म्यू को अंदर भेज दो, तो म्यू/सी पी माइनस म्यू/आई पी। ध्यान देना, डी पी हमने कॉमन किया पर म्यू को अंदर भेज दिया, तो 1/सी पी माइनस 1/ओ पी, अब म्यू/सी पी माइनस म्यू/आई पी। अब इन मानों को रखो, सी पी के जगह है माइनस आर, ओ पी के जगह है माइनस यू, सी पी के जगह है माइनस आर, आई पी के जगह है माइनस भी। तो देखना, माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस, ध्यान दीजिए ये माइनस है, ये माइनस है, और ओ पी का मान माइनस है, ये माइनस है और ओ पी का मान माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये म्यू/ माइनस आर, और ये माइनस है, क्या है माइनस, और आई पी का मान भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक, आर को इधर ला दो, आर वाले पद को इधर, तो म्यू/आर, ये माइनस में है तो इधर आया तो प्लस, अब माइनस 1/आर, और ये म्यू/भी माइनस 1/यू। आर लघुत्तम ले लो, तो ये म्यू-1 म्यू अपान भी माइनस 1/यू। यही अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र है। ठीक है ना। क्या क्या किया हमने, सबसे पहले स्नेल का नियम लगाया, आई आर का मान बहुत कम तो साइन को हटा दिया, तो ये आ गया, तिर्यक गुणा कर दिया। बहिष्कोण प्रमेय से आई का मान लाया और आर का मान लाया, आई आर का मान रख दिया, फिर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाया, और रखने के बाद डी पी कॉमन लेके काट दिया, और काटने के बाद ओ पी आई पी सी पी का मान रख दिया, आर आर एक तरफ कर दिया, हो गया। तो ये हो गया अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। और ये फार्मूला उत्तल के लिए भी सिद्ध होता है ना। और बता ही दिए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि गोलीय पृष्ठ में उत्तल अवतल दोनों आता है। किताब में जो है आगे अंदर जाए तो एनसीईआरटी बुक में उत्तलय भर दिया है, पर गोलीय पृष्ठ में आते दोनों हैं, है ना, दोनों जरूरी हैं। पर ये हम मान सकते हैं कि यदि अवतल वाला 100% जरूरी है तो उत्तल को 101% कह सकते हो बल्कि। ठीक है ना। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ का आगे वीडियो में उसका भी आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नेक्स्ट वीडियो उत्तल का रहेगा। थैंक यू।